मैंने अभी कुछ देर पहले मेरी नज़र से गुजरा, बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट है आपका, और उसके अंदर आपने जो मौशी मसाइल और जो मौशी मिसमैनेजमेंट है और मसाइल उनको आपने उजागर किया है। आई थिंक किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये मईशत एक बड़ा अपहिल टास्क होता है, इसको ठीक करना। बड़ी लॉन्ग विंडेड आपकी और आई थिंक वेल सब्सटैंशिएटेड ट्वीट लग रही है। बट मेरा सवाल ये है कि क्या इसके होते हुए हुकूमत को ये जो अभी इस्लामाबाद में या उसके मुज़ाफ़ात में हो रहा है, इसकी ज़रूरत है, या वहाँ हुकूमत आप समझते हैं ठीक है कि भाई नक्शे अमन का ख़तरा होता है तो रोक लेना ही बेहतर है सूरत हाल को? मुनीब, अभी जो मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे ना, ये अगर आप इसकी जगह जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे ना, उनकी बातें सुन लेते कि जी गांधी को तो हम कैसे मिलने दें, वो तो कन्विक्शन हो गई है, नेहरू के खिलाफ ये है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के खिलाफ ये है, वो तमाम इल्जाम है। और हमने गोलियां इसलिए चलाई थी जरावाला में क्योंकि ये करने मतलब जा रहे आपको ज़फ़र रहमान साहब जनरल डायर के करीब करीब लगे हैं? एब्सोल्युटली, व्हाट इज प्रिंसिपल वाइज कि जी हम क्यों करने दें। अच्छा, दूसरी बात, जो अयूब खान के ज़माने में किया जाता था, जो गफ्फार खान के साथ हुआ, जो जीएम सैयद के साथ हुआ, जो इतने ज़्यादा जो 1970s में जब भुट्टो साहब की हुकूमत थी, उस वक़्त जो भी ऑपोजिशन के साथ सलूक किया गया, या इवन लेट्स कम टू लास्ट टेन्योर ऑफ इमरान खान, जो हुकूमत के खिलाफ किया गया, सलूक किया गया, जो ऑपोजिशन के साथ सलूक किया, वो तो हर वक्त जस्टिफाई किया जा सकता है, हर वक्त जस्टिफाई। हम इसको इसलिए नहीं कर रहे थे भाई, पाकिस्तान का एक आइन है, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। पाकिस्तान डेमोक्रेसी जमहूरियत के नाम पर बना था, और पीरियड ना हुकूमत का ये राइट है कि वो क्या कि वो नवंबर 2024 में ये हुआ था इसलिए हम ये रोकने जा रहे हैं, या 9 मई ये हुआ था इसलिए हम ये रोकने जा रहे हैं। नो, यू हैव नो राइट, आपके पास कोई राइट नहीं है। यू हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें फंडामेंटल राइट है। और ये बार 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 बताया जाता है कि जी आप अगर नवाज शरीफ जब जेल में बंद थे तो उनको तो मिलने दिया जाता था उस वक्त की उनके मुस्लिम लीग के लीडर्स के साथ, और दूसरे बिलावल भुट्टो तक को मिलने दिया गया था, और रेगुलर हर थर्सडे विदाउट फेल। दूसरी बात, वो जो आपने बात की है इसकी, सो जस्टिफिकेशन तो आप जाहिर सी बात है, कोई भी आप इस किस्म का अथॉरिटेरियन रजीम होगा वो जस्टिफाई करेगा। दूसरा, जो आपने मेरी ट्वीट की बात की, आप हुज़ैफर रहमान को जरूर भेज दीजिएगा। एक इससे पहले भी मैंने सवाल से पूछे थे। अच्छा। इनको कहें कि काबीना में लेके जाएं, ठीक है। और काबीना में कहें कि जी मोहम्मद जुबैर साहब ने ये 19 या 18 सवालात किए, इसका हम क्या जवाब दें। अच्छा, मैं सिर्फ ये बहुत टॉक शोज में जाते हैं हुज़ैफा साहब, इनके पास जवाब होना चाहिए। नहीं, बता रहा हूं कि जी आप ये बता दें कि पाकिस्तान 4 साल पहले जो था पाकिस्तान, और आज का ऑन ऑल स्केल, चाहे वो टैक्सेस हैं, चाहे एक्सपोर्ट है, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे गुर्बत है, चाहे बिजली का निज़ाम है, कोई एक क्राइटेरिया पर भी अगर आप ये बता दें कि जी पाकिस्तान की अवाम आज अप्रैल 2022 के मुकाबले में बेहतर जिंदगी गुजार रही है। मतलब आप ये कहते हैं सर कि ये अबतर हो गई है, यानी डिटीरिएट कर गई है अप्रैल 2022? मैंने तो नंबर्स दिए, कई तो इनके नंबर्स हैं कि भाई बेरोजगारी तो ये खुद कह रहे हैं 21 साल की बुलंद तरीन शरह पर है, ये खुद कह रहे हैं कि पावर्टी बुलंद तरीन शरह पर है, ये खुद कह रहे हैं कि टैक्सेस पाकिस्तान की तारीख में इतने कभी नहीं आए, ये खुद कह बार 12 टाइम्स पेट्रोलियम लेवी इंक्रीज हुआ है पिछले 4 साल में, 12 टाइम्स। उस वक्त 12 रुपए था, अब 120 के बराबर है। ये आप खुद बताएं, इंसाफ करें कि पाकिस्तान के अवाम कौन सा निज़ाम चाहेंगे, वो वाला जो अप्रैल 2022 तक था, या ये वाला जिसे उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है। ठीक है। अब काजी साहब, एक तो चले ये क्योंकि दो मामलात है ना मईशत के हवाले से, वो तो एक जो चैलेंजेस हैं वो ज़ैफ़ा साहब भी बताएंगे, क्योंकि वो तो टैक्सेशन के हवाले से भी उनकी अप्रोच और शायद उसमें बड़ा फ़र्क था। लेकिन जो अभी इस्लामाबाद या रावलपिंडी के मुज़ाफ़ात में हो रहा है, आफरीदी साहब कहते हैं जी ये हमें रोक रहे हैं, पुलिस से उनकी झड़पें हो, झड़प मतलब ये कि अभी तो तल्ख़ कलामी हो रही है, अल्लाह ना करे कि कोई सिचुएशन ख़राब हो, लेकिन हुकूमत के पास भी एक वजह तो मौजूद होती है ना कि वो कहते हैं एक आप उठ के आ जाएं, काफिला ले आए, नहीं कि हम इज़हार यकजहती के लिए जा रहे हैं, दफ़ा 144 रावलपिंडी में नाफिज है, आप ये नहीं कर सकते, और हुकूमत का काम है रोकना, और हम रोक रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ जितने इन्होंने रिजर्वेशंस कही हैं ये अनकॉल्ड फॉर नहीं है जो वजीर मौसूफ ने कही हैं। देखिए, अगर ये आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देते हैं
जजों को भागना पड़ जाता है और बाद में ये कीमे वाले नान फराम किए जाते हैं इनको, तो क्या होगा? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे कोई आ जाता है और जजेस की महरमात के हवाले से खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक मुझे दोहराना पड़ रहा है वाकया, या कोई नैब को जिस तरह जाके पत्थर मारे गए थे, तो भाई इस तरह के वाकयात तो हो सकते हैं। और फिर खुद हुक्मरान जमात की माशाल्लाह प्रेसिडेंट जो है वो बना चुकी है और इसलिए खतरा तो हो सकता है। मगर सवाल ये है, मैं इसलिए इनको कुछ नहीं कहूंगा, इनके इख्तियार में है वहां से किसी को गुजरने देना या इमरान से मुलाकात करवाना। डू दे हैव द एबिलिटी? और तीसरी बात सर हुकूमत तो इससे नहीं अच्छा खेल क्या है कि साहब? सारी मैशत का तो आपने हल्का सा जिक्र किया, जी सर। सारा दिन इमरान अडयाला इमरान अडयाला, उधर से ये अवाम पे डेली अटैक करते हैं पेट्रोल की कीमतों के जरिए और जो टैक्सेशन करते हैं बिजली की कीमतों के जरिए, जो बिजली का फ्रॉड यहाँ पे हो रहा है उस पे पर्दा पड़ा हुआ है और तमगा दे रहे हैं हम वजीर मौसूफ को। मैं 10 दफा कह चुका हूँ भाई, पाकिस्तानी 8 रुपए की बिजली इंडिया में मिल रही है, किसान को फ्री मिल रही है। अब इसका जिक्र ही नहीं होगा क्योंकि अडियाला में आज ये हो गया है, तो इनको तो अल्लाह का फजल है कि अडियाला है, वरना इनके पल्ले क्या था। मगर सवाल ये है कि ये मासूम है, ना किसी को आने से रोक सकते हैं ना किसी को जाने से रोक सकते हैं। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सर वैसे माजरत के साथ सर आज आप तनकीद में वैसे आपकी बड़ी अच्छी और तुंदो तेज तनकीद होती है। सर अच्छी भली हुकूमत है, वुज़रा की एक बड़ी लंबी चौड़ी फौज है, हमारे भाई हुज़ैफा रहमान साहब कैबिनेट मेंबर हैं और बड़े बाइख्तियार लोग हैं, इन्होंने ही तो रोका हुआ है अफरीदी साहब को, आप कह रहे हैं इनके पास इख्तियार नहीं है। सर वैसे मैं अगर आपको अगर एक छोटा सा 1 सेकंड में एक वाकया सुना दूं तो आप मुझे इजाजत देंगे? जी जी, बस जान पे ना बाना है हमारी, बाकी आप वाकया सुना। नहीं, जान पे नहीं बनती आपकी, ठीक है। वो बात ये थी कि वो एक मुशायरे में मन्नू भाई को बुलाया गया और मिराज खालिद उसके सदारत कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े शायर मन्नू भाई तशरीफ ला रहे हैं। अब वो तो उन्होंने आके कहा यार मैं ना की शायर है जितने मिराज खालिद साहब वजीर आजम ने। मैं इस वाक्य का आज की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है और अगर कोई आप इस दरमियान कोई राब्ता निकाल लें तो खुश नसीबी होगी मुसन्नफ की। बात यह यार कुछ नहीं है। और मसला ये है कि जो आज के क्या इशूज है, इशूज आज के ये हैं जो अभी जुबैर साहब कह रहे हैं। इशूज ये है कि अभी जो IMF के बाद आपने पेट्रोलियम पे लेवी लगानी है। इशू ये है कि आप पार्लियामान से पूछे बगैर नहीं कर सकते आईनी तौर पर कि जो आप कीमतें स्लैब कर रहे हैं। इशू ये है कि एलीट कैप्चर है खौफनाक किस्म का। इशू ये है कि IMF ने बिलियंस ऑफ डॉलर और उसके ब्लैक होल में पैसे और उसमें हुक्मरान खुद शामिल हैं कि आपको नहीं पता किस किस के IPPs हैं। इस पे बात ही नहीं हो रही। पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट इन्होंने बैंकरप्ट कर दिया, सिर्फ उसका ऐलान नहीं हो रहा। That is the biggest ever issue कि इनके पास सिवाय कर्जे के और सिवाय रोल ओवर के इनका जरिए आमदन क्या है, मुझे बताएं। These are the issues that should be discussed in our prime time। उधर उन्हें भी आज कीमतें याद आ गई, जैसे आज अपोजिशन को कीमतें याद आई हैं। थैंक यू वेरी मच। हुज़ैफा रहमान साहब, इशू ये है कि आप सिटिंग गवर्नमेंट हैं और बकौल ज़ुबैर साहब के अप्रैल 2022 से लेकर आज लोगों के हालात ज़िंदगी अबतर है। आपका खुद क्योंकि एक देहाती इलाके से ताल्लुक़ है, आप लोगों के पास जाते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, आप हल्के में भी जाते हैं, तो लोग आके आपको माजरत के साथ वो खुश तो नहीं होते ना, दुआएं तो नहीं देते होंगे कि महंगाई हो गई है या महंगाई बढ़ गई है।